ये वाक़या उन सड़क हादसात में से एक है जिनके बारे में सुनकर दिल दहल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हम्बर्ट ब्रोंको आइस हॉकी टीम बस क्रैश की। ये वाक़या पेश आया अप्रैल 2018 में कनाडा के सूबे अल्बर्टा और सस्कैचुआन की सरहद पर यह वाक़या पेश आया था। एक आम दिन था और खिलाड़ी अपने अगले मैच के लिए इस बस में सवार होकर जा रहे थे। 29 अफराद इस बस में सवार थे, खिलाड़ी, कोच और अमला। इसी दौरान मुखालिफ समत से एक ट्रक आ रहा था जिसे चला रहा था जसविंदर सिंह सिद्धू, जो नया भारत से कनाडा आया था और उसको कोई नौकरी नहीं मिली थी और अपनी बीवी की मुखालफत के बावजूद वो ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। ये वो लम्हा था जो इंतहाई कर्बनाक होने जा रहा था। सिद्धू ने हाईवे पर लगे स्टॉप साइन को नज़रअंदाज कर दिया। अगले ही लम्हे वो चौराहे पर था और उसी वक्त 29 अफराद से भरी बस, जिसमें ब्रोंकोस हॉलबर्ट के खिलाड़ी भी शामिल थे, वो भी उसकी मकाम पर पहुंची और उसके ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि उसी वक्त 16 अफराद जो बस में सवार थे, जिसमें खिलाड़ी भी शामिल थे, वो हलाक हो गए और 13 अफराद जख्मी हुए। हादसे का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ तबाही थी और लाशें ही लाशें। तहकीकात हुई और उसमें पता चला कि उसमें व्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं था, विजन का कोई इशू नहीं था। ना धुंध थी, ना सनलाइट इतनी ज़्यादा होती। कभी कभी होता है कि सनलाइट इतनी ज़्यादा होकर रिफ्लेक्ट होकर आंखों में पड़ रही होती, या उस साइन बोर्ड ख़राब होता, या उसकी सुर्ख बत्ती नहीं जल रही होती। ऐसा कुछ भी नहीं था। सिद्धू ना तो नशे में था, ना वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था। हाँ, उससे गलती हुई और उस एक इंसानी गलती ने 16 ज़िंदगियाँ ले लीं। सिद्धू ने अदालत में अपने जुर्म का इतराफ़ किया। अदालत ने उसे 8 साल की सज़ा सुनाई। बहुत से लोगों ने इस सज़ा को कम करार दिया और कहा कि इतने बड़े जुर्म की सज़ा सिर्फ 8 साल कैद। हमारे रीजन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे शख्स को सज़ाए मौत होनी चाहिए, लेकिन कनाडा में कैपिटल पनिशमेंट का कानून नहीं है। लेकिन कनेडियन निज़ाम इंसाफ ने उस वक्त ये वाज़े किया कि जुर्म को रोकना हो, निज़ाम को बेहतर बनाना हो, तो बरवक्त इंसाफ मिलना, फौरी इंसाफ मिलना और साफ शफाफ तहकीकात होना, और उसके बाद इंसाफ मिल भी जाना, फ़ैसला आ जाना, वक्त पर फ़ैसला आ जाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सज़ा के कम ज़्यादा होने से फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। जसविंदर सिंह सिद्धू ने इस वाक़े पर शर्मिंदगी का इजहार किया, निदामत का इजहार किया, तहकीकात के दौरान भी और कैद काटते वक्त भी। अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं वो पैरोल पर है और उसका वकील उसकी डिपोर्टेशन रोकने के लिए केस लड़ रहा है। लेकिन हमेशा जो कुछ लोगों के दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा हुआ, इस वजह से हुआ कि उसने हमेशा शर्मिंदगी का इजहार किया और उसने कहा कि काश वो लम्हा दोबारा वापस आ जाए और वो ऐसा होने से रोक सके। कनाडा के इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड ने मई 2024 में फ़ैसला सुनाया था कि अब जैसा कि पैरोल पर है सिद्धू, इसको अब डिपोर्ट कर दिया जाए कनाडा से, वापस इसकी जो मदर कंट्री है भारत, वहाँ भेज दिया जाए। सिद्धू के पास कनाडा की सिटीज़नशिप नहीं थी, PR थी सिर्फ, और वहाँ पे जो फैमिलीज़ का प्रेशर था कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, 16 ज़िंदगियाँ गई हैं, तो कैनेडियन जो निज़ाम इंसाफ है उसका यही कहना था कि बेहतर यही होगा कि इस शख्स को वापस भेज दिया जाए, यानी कि कनाडा से निकाल दिया जाए और भारत भेज दिया जाए। सिद्धू के वकील ने अपील दायर की, इंसानी हमदर्दी के तहत इसको डिपोर्ट ना किया जाए और इसको कनाडा में मुस्तकिल तौर पर रहने दिया जाए। लेकिन कुछ फैमिलीज़ के कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, मुतासरीन के कुछ वरसा ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंसाफ तो तभी मुकम्मल होगा जब इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे उस हादसे में हलाक हुए, उसके बावजूद उनका कहना है कि हमारे बच्चे वापस नहीं आ सकते इसको डिपोर्ट करके। एक फ़ैमिली के वरसा ने अदालत को, जो बोर्ड है इसका, जो इसने फ़ैसला करना है, उसको ख़त भी लिखा है कि इसको अगर डिपोर्ट ना भी करें तो उनको कोई इशू नहीं है। एक लम्हे की गफलत ने 16 ज़िंदगियाँ छीन ली, मगर ये वाक़या याद दिलाता है कि सड़कों पर ज़रा सी लापरवाही दूसरों की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और शायद यही सबक हम्बर्ट ब्रोंको ट्रेजेडी ने पूरी दुनिया को दिया।